सुनामी क्या है हम बता रहे हैं आपको। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जो बहुत व्यय प्रश्न है। और सुनामी कैसे तैयार होता है? समुद्र के लहरों से सुनामी तैयार होता है जो समुद्र को ले चलता है शहरों की तरफ है, हवा या पानी की तरफ लेकर बढ़ जाता है, उसी को सुनामी के लहरों भी कह सकते हैं। और सुनामी समुद्र के जरिए निकलता है, उसी को हम सुनामी कहते हैं। अब हम बताते हैं सुनामी ज़्यादातर कहाँ पर आती है। जापान जैसे शहरों में आती है, जापान जैसे हर जगहों में आती है। जापान हो गया, मुंबई हुई, मतलब बड़े बड़े शहरों और देशों में आते हैं। सुनामी ये का शब्द जापान से लिया गया था दोस्त, हम बता रहे हैं आपको। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जो जापान से लिया गया है शब्द। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सु प्लस नामी। सु का अर्थ होता है समुद्र या बंदरगाह तथा नामी का अर्थ होता है लहर, समुद्र लहर। लहर समुद्री लहर एवं बंदरगाही आपका लहर के नाम से प्रचलित है, जिसमें सुनामी कहा जाता है। आपको बहुत ये पूछता है, हर जगह से इसमें पूछता है सुनामी क्या है बताइए। आपको पढ़ने भी और सुनने में आपको अच्छा लगेगा कि सुनामी के बारे में बता रहे हैं कि सुनामी समुद्र से कैसी लहरें उत्पन्न करती है। यह हर इंसान को वीडियो देखने के लिए अच्छा है और देखनी चाहिए, क्योंकि कोई समुद्र के बारे में बता रहा है, सुनामी के बारे में बता रहा है, सुनामी कैसे तैयार होती है और सुनामी से बचाव के उपाय। सुनामी के बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। जैसे हम कह सकते हैं समुद्र के तट के नज़दीकी नहीं रहनी चाहिए, उसके दूर आपको घर बनानी चाहिए। समुद्र तट के आसपास पेड़ पौधा लगा कर रखनी चाहिए, नहीं कि समुद्र के जड़ी लगाने चल जाइए आप। समुद्र से कम आपको 1000 किलोमीटर दूरी पेड़ पौधे लगा कर रखना चाहिए, क्योंकि जब समुद्र की लहरें आए तो वे पेड़ पौधे से टकराएं पहले, तब आपके घर को ले जाएं। हम पहला में कह सकते हैं समुद्र के तट के आसपास पेड़ पौधे लगाकर इससे बचाव किया जा सकता है। सुनामी से बचाव के लिए हम समुद्र के नज़दीकी तटबंध का निर्माण कराया जाए। क्यों कराया जाए? जब हम समुद्री नज़दीकी तट के बंधों का निर्माण करा देंगे तो दोस्त तट से टकराएगा तब ना आएगा। अगर ज़्यादा समुद्र का लहर होगा तो केन टूट भी सकता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि आपका तालाब हो गया मछली पालन, अगर उसमें आप मछली का जियरा डाले हैं और वह पानी का पेच ज़्यादा हो गया तो आप पानी निकालने का एक बांधा बनाएंगे ना दोस्त, तो वो बांधा मजबूत होना चाहिए। क्यों? और वो बांधा का निर्माण भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पानी ज़्यादा होगा तो वो बांधा से निकल जाएगा, और वो बांधा नहीं रहेगा तो तालाब को आपको तोड़ देगा और पानी सारा निकल जाएगा और सड़कों पर बहने लगेगी। जब सड़कों पर बहने लगेगी तो आपका बहुत नुकसान होगा। इसी तरह समुद्र में या समुद्र के नज़दीक तटबंधों का निर्माण कराना चाहिए, क्योंकि उससे टकराएगा तो नहीं टूटेगा, तो बाढ़ की समस्या कम होगी, बहुत कम होगी। तो समुद्र के नज़दीक तटबंधों का निर्माण कराना चाहिए। आप भी अगर मछली पालन करते होंगे तो एक तालाब के बंधा का निर्माण करा देनी चाहिए। सुनामी से चेतावनी यात्री से जुड़ी हुई रहना चाहिए। आपको ये एक दूसरे से कनेक्टिव रहनी चाहिए। अगर इंसान एक दूसरे से अगर कनेक्ट नहीं रहेगा तो दोस्त कैसे पता चलेगा? आपको पता चल गया, उनको की खबर देगा। तो एक दूसरे से कनेक्टिंग रहनी चाहिए कि चेतावनी दे सकें कि भाई तुम्हारे ऊपर आज तुम्हारे मोहल्ले में मतलब सुनामी आने वाली है। जैसे हम लोग का चेतावनी देते हैं वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग
यात्री रेडियो की तरह, उसी तरह आपको चेतावनी देने के लिए हर यात्री से आपको कनेक्ट रहनी चाहिए, जुड़ी रहना चाहिए, किसी से मोल-माल ना करना चाहिए। उसमें आप ही का नुकसान जाता है दोस्त। अब देखते हैं चौथा में, अलग-बगल अगल-बगल के लोगों को इसके बारे में प्रशिक्षण देना चाहिए। मतलब समुद्र के जितने ज़रिए लोग रहते हैं, चाहे समुद्र के करीब जितने लोग रह सकते हैं, उन लोगों को परीक्षण देनी चाहिए। परीक्षण देना अवश्य है कि वो एक दिन पहले आपको जान जाए और घर छोड़कर चले जाएँ, क्योंकि यहाँ पर सुनामी आने वाली है। अब आते हैं 5वां, घरों का निर्माण समुद्र के तट से दूर कराना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है प्रश्न। क्यों? क्योंकि अगर दूर कराएंगे तो आपका घर का कुछ नुकसान भी नहीं हो सकता है। घर का निर्माण समुद्र के तट से दूर कराना बहुत अवश्य है। आप अगर मकान या ज़मीन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो समुद्र से बड़ी दूर खरीदिएगा, नहीं तो दोस्त आपका वो ज़मीन बेकार में चला जाएगा। चाहे आपको नहर के जड़ी नहीं लेनी चाहिए, नहर से दूर लीजिएगा दोस्त, क्योंकि अगर वह नहर या नदी का पानी ज़्यादा हो गया तो आपको घर का भी डुबा सकता है। ये किताबों में नहीं, यह इतिहास में गवाह है दोस्त। अब आते हैं अगले पर, देखते हैं भूकंप है। भूकंप क्या है? भूकंप अक्सर करके हर जगहों पर उठ जाता है। कहते हैं कि भूकंप आ गया। देखो दोस्त, आप लोग के गांव में भी कभी कदार अब उतना नहीं हुआ आता है। पहले काला बादल से छाकर और अंधेरा लाकर पूरा आंधी आता था, तो भूकंप ऐसा आता था कि खपड़ा से ले हर चीज़ साला हवा से होता था। अभी के डेट में ये सब नहीं देखने का मिल रहा है। अभी ये आपको जापान जैसे देशों में, यूरोपी जैसे देशों में आपको मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपको विस्फोट ज्वालामुखी जैसे होती रहती है, क्योंकि वहाँ पर मिसाइलें छोड़ दी जाती है। उसी की तरह सुनामी तो ये भूकंप आ जाता है। आप अगर किसी के यहाँ अगर मिसाइल छोड़ दीजिएगा तो वहाँ पर भूकंप आ जाएगा, और पानी रहेगा तो उसी को भूकंप कहा जाता है। भूकंप ठोस स्थल खंड पर होने वाले होता है कंपन को हम भूकंप कहते हैं। हम बोल सकते हैं, आप किसी भी भाषा में भूकंप को लिख सकते हैं दोस्त। और भूकंप से आपको बहुत दूर हट कर रहना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलते हैं।